सभी विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने आपकी पिछली कक्षा में देखा था कि आपका जो कविता है वह अभिनव मनुष्य। अभिनव मनुष्य इस कविता के कवि परिचय के बारे में हमने पिछली कक्षा में जाना था कि अभिनव मनुष्य इस कविता के कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी। देखिए इस कविता के कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में इनका जन्म हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी पहले रेडियो में काम करते थे, उसके बाद एक सरकारी कॉलेज में प्राध्यापक बन के काम किए, फिर उसके बाद भारत सरकार के हिंदी साहित्यकार के रूप में इन्होंने अपना पद संभाला था रामधारी सिंह दिनकर जी। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी हमने देखे थे, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ प्रमुख रचनाएं 2 अंक या 1 अंक के लिए आपको परीक्षा में पढ़ सकते हैं कि कुरुक्षेत्र या कोई भी उनका एक परिचय प्रमुख रचनाएं देकर आपको ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ प्रमुख रचनाएं लिखिए, 1 अंक के लिए प्रश्न। या आपको ऐसे भी पूछा जाएगा कि रामधारी कुरुक्षेत्र या हुंकार या बापू या रश्मिरथी या इनके सामधेनी कोई भी एक रचना पूछकर देखिए। अभी कुरुक्षेत्र यह किसकी प्रमुख रचना है, ऐसा प्रश्न आपको 1 अंक के लिए आएगा। तो विद्यार्थियों रामधारी सिंह दिनकर जी इनके प्रमुख रचनाएं याद रखना बहुत जरूरी है। 2 अंक के लिए भी प्रश्न पढ़ सकता है और 1 अंक के लिए भी आपको यह प्रश्न पढ़ सकता है। कुरुक्षेत्र यह किसकी प्रमुख रचनाएं हैं, या बापू यह किसकी प्रमुख रचनाएं हैं, या धूप छांव यह किसकी प्रमुख रचना है, यहाँ सामधेनी यह किसकी प्रमुख रचनाएं हैं, ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में पूछते हैं। इसीलिए इनकी जो रचना है उसे याद रखना बहुत जरूरी है। हमने पिछली कक्षा में इनकी सभी प्रमुख रचनाएं और कवि परिचय के बारे में जाना था। तो रामधारी सिंह दिनकर जी अभिनव मनुष्य इस कविता के कवि हैं। इनका जन्म 1908 बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में इनका जन्म हुआ, फिर इनका देहांत 1974 को हुआ। यह भी आपको प्रश्न आ सकता है, अभी रामधारी सिंह दिनकर जी का देहांत कब हुआ, तो 1974 को इनका देहांत हो गया था और 1908 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं लिखी है, ऐसा प्रश्न है तो आप कुरुक्षेत्र, सामधेनी, धूप छांव, रश्मिरथी यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और अभिनव मनुष्य कुरुक्षेत्र के 6ठ सर्ग से लिया गया है। यह भी प्रश्न आपको आ सकता है कि अभिनव मनुष्य इस पद्य भाग किससे लिया गया है, तो कुरुक्षेत्र के 6ठ सर्ग से लिया गया है। तो यह थे अब रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ प्रमुख रचनाएं। मैंने आपको यह भी बताया था कि कुछ इसमें से 4 या 5 प्रश्न लिखकर भेज दीजिए। तो कुछ विद्यार्थियां भेजे हैं और बाकी कुछ विद्यार्थियां हैं उन्होंने होमवर्क नहीं कर रहे हैं, तो होमवर्क कीजिए, नहीं तो यहाँ आने पर आपको पनिशमेंट होगी। तो हम आज अभिनव मनुष्य इस कविता के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने इस कविता का आशय भी देखा था। अभिनव मनुष्य इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि वैज्ञानिक युग और आधुनिक युग का विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि आज का जो युग है यह बहुत विचित्र है, क्योंकि यहाँ पर मानव हर एक क्षेत्र पर क्या है, उन्नति पा रहा है। हर एक क्षेत्र पर कुछ ना कुछ नया क्या कर रहा है, खोज कर रहा है। आज मानव का यान गगन में जा रहा है, आज मानव का यान चंद्रयान में जा रहा है। तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि आज जो युग है यह बहुत विचित्र है, क्योंकि यहाँ पर मानव हर एक क्षेत्र में सिद्धि पा रहा है। आज का मानव क्या कर रहा है, देखिए विद्यार्थियों, आप पिछला जो जमाना था वहाँ पर इतना लोग या इतना जो वैज्ञानिक है यह आगे नहीं बढ़ा था, लेकिन आज हमारा वैज्ञानिक और तंत्रज्ञान दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं। आज की पीढ़ी जो है दिन ब दिन कुछ न कुछ नया खोज कर रही है, दिन ब
दिन कुछ न कुछ एक नया खोज कर निकाल रही है। आज मानव गगन पर यान कर रहा है, आज मानव मंगल ग्रह पर जा रहा है, आज मानव कुछ न कुछ नया नया खोज कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी वैज्ञानिक जो युग है वह भी और जो आज का युग है इसकी विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि मानव हर एक क्षेत्र पर सिद्धि पा रहा है, लेकिन यह एक विडंबना है कि मानव को क्या नहीं कर रहा, पहचान नहीं रहा। मानव आज हर एक क्षेत्र पर सिद्धि पा रहा है, लेकिन अपने आप को क्या नहीं कर रहा है, पहचान नहीं रहा है। मानव के बीच में जो स्नेह संबंध है, मानव के बीच में जो प्यार का रिश्ता है, मानव के बीच में जो कुछ भी आज है यह समझ में नहीं पा रहा। इसीलिए यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जो मानव आज मानव को पहचानता है, जो मानव की दूरी को हटाकर मानव को प्यार से देखता है, वही मानव कहलाने का अधिकार पाता है। तो यह रामधारी सिंह दिनकर जी इस कविता का आशय में बता रहे हैं। तो इस कविता में भी रामधारी सिंह दिनकर जी कुछ ऐसे ही बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम आज क्या कर रहे हैं, हर एक क्षेत्र में सिद्धि पा रहे हैं, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, आज हर एक क्षेत्र में नई नई खोज कर रहे हैं, लेकिन हम यह नहीं जान पा रहे हैं, यह नहीं पहचान पा रहे हैं कि मानव में जो स्नेह बंधन है, भाईचारे का संबंध है, उसे ही हम क्या नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। भाईचारे का संबंध पाकर हम क्या नहीं कर रहे, आगे नहीं बढ़ रहे। यही इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी आज कहते हैं। ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಹಿಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿನವ್ ಮನುಷ್ಯ ಕವಿ ರಾಮಧಾರಿ ಸಿಂಗ್ ದಿನಕರ್ ಜಿ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ। ಅಭಿನವ್ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಕವಿತೆಯ ಕವಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೇಳ್ತಾರು। ಅಭಿನವ್ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಕವಿತೆ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಂಠಸ್ಥ ಇದೆ, ನೀವು ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಲೇಬೇಕು। ಈ ಕವಿತೆ ಕಂಠಸ್ಥ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕವಿತೆಯ ಕವಿ ರಾಮಧಾರಿ ಸಿಂಗ್ ದಿನಕರ್ ಜಿ ಅವರದಾರು। ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಳ ಸಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಭಿನವ್ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಕವಿತೆಯ ಕವಿ ಯಾರ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಧಾರಿ ಸಿಂಗ್ ದಿನಕರ್ ಜಿ ಇದ್ದರು। ರಾಮಧಾರಿ ಸಿಂಗ್ ದಿನಕರ್ ಜಿ ಅವರ ಜನನ 1908 ಬಿಹಾರ್ ಪ್ರಾಂತದ ಮುಂಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ಇವ್ರದ್ದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜನನ ಆಯಿತು। ತದನಂತರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ಕೆಲ ಕಾಲ ರೇಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು। ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು। ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಭಾರತ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ಪದನಾಮ ಮಾಡಿದ್ರು। ತದನಂತರ ಇವರು ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ। ರಾಮಧಾರಿ ಸಿಂಗ್ ದಿನಕರ್ ಜಿ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಹಾಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅವರ ರಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಯಾರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಬರ್ಬೋದು। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ಸಾಮಧೇನಿ ಅಥವಾ ಧೂಪ್ ಛಾವ್ ಅಥವಾ ರಶ್ಮೀರ್ತಿ ಇವು ಏನಿದಾವಂದ್ರೆ ಇವರು ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳದಾವ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು। ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ। ಆಮೇಲೆ 1974ರಲ್ಲಿ ಇವರ ದೇಹಾಂತವಾಯಿತು। ಇವರು 1974ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು। ಮತ್ತೊಂದು ಅಭಿನವ್ ಮನುಷ್ಯ ಇದು ಯಾವ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು। ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ। कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग से लिया गया है। नेनपिट्कोंड्रे कुरुक्षेत्र मत्तोंದು कुरुक्षेत्र यह किसकी प्रमुख रचना है ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ರಾಮಧಾರಿ ಸಿಂಗ್ ದಿನಕರ್ ಜಿ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಾವೇನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ। SSLC ಇದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ ಐತಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು। ನಾವು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೀವು
ಬರಿಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ರಿ, ನಾವು ನಿಮ್ದು ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅಭಿನವ್ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಭಿನವ್ ಮನುಷ್ಯ ಕವಿತೆಯ ಆಶಯ ಕವಿ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಯುಗ ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಯುಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಾಗ ಮಾನವ ಏನ್ ಮಾಡತಾನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡತಾನಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡತಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡತಾನಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾನವ ಒಂದೇನ್ ತಿಳ್ಕೋವಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಒಂದೇನ್ ವಿಡಂಬನೆ ಐತಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಏನ್ ಮಾಡುವಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋವಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ, ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಸಹೋದರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ತಿಳ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಧಾರಿ ಸಿಂಗ್ ದಿಗ್ಗರ್ಜಿ ಅವರ ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಮಾನವ ಯಾರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋತಾರೋ ಅವರ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾನವ ಆಗೋ ಹಕ್ಕನ್ನ ಪಡ್ಕೋತಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಒಂದ್ಸಲ ಕವಿತೆ ಓದಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದರ ನಂತರ ಈ ಕವಿತೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿ. आज की दुनिया विचित्र नवी, प्रकृति पर सर्वन्न है विजयी पुरुष आसीन, है बांधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुकुम पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लाग सकता नर सरित गिरु सिंधु एक समान, यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान विज्ञान का आलोक का आधार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है पर न यह परिचय मानव मनुष्य का है न उसका श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानव से प्रति एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही। प्रस्तुत कविता अभिनव मनुष्य में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी पहले पंक्तियां में कहते हैं कि इस कविता द्वारा बच्चे यहाँ पर स्नेह, मानवता, भाईचारा आदि का महत्व समझ सकते हैं। देखिए इस कविता द्वारा हम क्या करते हैं, विद्यार्थी यहाँ पर स्नेह, मानवीयता और भाईचारे का संबंध समझते हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वन्न है विजयी पुरुष आसीन। कवि कहते हैं कि आज की जो दुनिया है यह बहुत विचित्र और नवीन है। देखिए प्रश्न यह भी पढ़ सकता है कि आज की दुनिया कैसी है। कवि कहते हैं कि आज की जो दुनिया है यह बहुत विचित्र और नवीन है क्योंकि प्रकृति पर सर्वन्न है विजयी पुरुष आसीन। कवि कहते हैं कि आज की दुनिया बहुत विचित्र भी है और बहुत नवीन भी है क्योंकि इस प्रकृति पर आज मानव हर क्षेत्र में विजय पा रहा है। आज मानव क्या कर रहा है, आज पुरुष क्या कर रहा है, हर एक क्षेत्र में क्या कर रहा है, सिद्धि पा रहा है, सर्वन्न विजय क्या कर रहा है, पा रहा है। हे बांधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुकुम पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। कवि कहते हैं कि यहाँ पर जो पुरुष है, पुरुष के हाथ में आज क्या है, वारी विद्युत भाप। जो वारी है हम क्या कहते हैं, जल, विद्युत और जो हवा है यह सब आज मनुष्य के हाथ में। जैसे मनुष्य हुकुम करता है इसका ताप उतरता भी है और चढ़ता भी है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लाग सकता है आज मानव सरित सिंधु एक समान। देखिए आज क्या कर रहा है, आज का जो युग है यह बहुत क्या है, नवीन है, विचित्र है क्योंकि यहाँ पर प्रकृति पर आज मानव हर एक क्षेत्र में क्या कर रहा है, विजय पा रहा है। और आज मानव के नर मतलब क्या, पुरुष, मानव के हाथ में क्या कर रहा है, चढ़ता है पवन का ताप। यहाँ पर क्या करता है, मानव के वारी विद्युत भाप, हुकुम पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। आज हर एक क्षेत्र में मानव आगे बढ़ रहा है और जो यहाँ पर जल है, विद्युत है और पवन है, इन सब को मानव आज अपने हाथ में रखकर जैसे
नीचे उतर रहा है। मतलब हर एक क्षेत्र में आज मानव आगे बढ़ रहा है। देखिए हम विद्युत क्या कर रहे हैं आज विद्युत, पहले जमाने में ऐसा विद्युत नहीं था। पहले जमाने में लोग क्या करते थे, दिया जलाकर या कोई बत्ती जलाकर अपना जीवन बिताते थे। लेकिन आज हर एक क्षेत्र में विद्युत में, आज जल के में और पवन में आज मानव जैसे मानव को चाहिए वैसे ही हुक्म दे रहा है, वैसे आज ये तीनों क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। देखिए आज का मानव क्या कर रहा है, हर एक क्षेत्र में विजय पा रहा है। इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि यह सब आज मानव के हाथ में है। देखिए जैसे विद्युत चाहिए वैसे हम आज विद्युत का उपयोग कर रहे हैं। देखिए अगर बारिश नहीं आ रही है तो हम क्या करते हैं, बारिश आने के लिए हम आज क्या कर रहे हैं, मोड़ करके इसे आकाश में छोड़ रहे हैं और उससे भी हम आर्टिफिशियल से कुछ न कुछ करके पानी पा रहे हैं। और आज हवा भी क्या कर रहा है, मानव के हुक्म पर ही चढ़ रहा है और उतर रहा है। इसीलिए कवि कहते हैं कि कोई भी व्यवधान को यहाँ पर मनुष्य नहीं छोड़ा है, क्योंकि मनुष्य क्या कर रहा है, नदी पर्वत और सिंधु को क्या कर रहा है, एक समान उसके समान ही आज जा रहा है। यह सब क्या कर रहा है, लाभ रहा है। मनुष्य क्या कर रहा है, आज गिरी सिंधु पर्वत को भी आज क्या कर रहा है, आगे अपने हुक्म के प्रकार क्या कर रहा है, ले रहा है, उसे भी बढ़कर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर कोई भी रुकावट नहीं है। इसीलिए कवि कहते हैं कि आज हर एक क्षेत्र में आज मानव विजयी पा रहा है। लेकिन कवि कहते हैं कि यही एक विडंबना है कि मानव को नहीं समझ पा रहा। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ अभिनव मनुष्य कविते ಒಳಗ ರಾಮಧರಿಸಿದ ದಿನಕರ್ जी ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, आज की जो दुनिया है विचित्र और नवीन है। ಇವತ್ತಿನ ಈ ಏನು ಜಗತ್ತೈತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿದ್ದೈತಿ। ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಳಗೆ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೂ ವಿಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾತ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೂ ಇವತ್ತು ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಛಾಪವನ್ನ ಮೂಡಿಸಾತ। ಆದ್ರೆ ಕವಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಜಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಪವನ್ ಐತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಏನ್ ಮಾಡತಾನಂದ್ರೆ ಮಾನವ ತನ್ನ ಕೈ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾನ। ತನ್ನ ಏನು ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗತ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಳೋದು ಏರೋದು ಆಗ್ತೈತಿ। ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಾಗ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಇದ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ। ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೀಪ ಅಥವಾ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗೆ ಅರವಿ ಸುತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನನ ಸಾಗಿಸ್ತೀರ। ಹಗಲಿ ಹೆಂಗೂ ಕಳಿತಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ। ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಂದೆ ಹೊಂಟೈತಿ, ಹಂಗ ಜಗತ್ತೊಳಗೆ ನಾವು ದಿನಾಲು ಹೊಸ ಹೊಸ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡತ್ತೇವೆ। ನಾವು ದಿನಾಲು ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯತ್ತೇವೆ। ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಐತಿ, ನಮ್ಗೆ ಗಾಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡೇವೆ। ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ತಗೋತೇವೆ, ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಫ್ಯಾನ್ ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ। ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಳಗೂ ಏನು ಮಾಡತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಧರಿಸಿದ ದಿನಕರ್ जी। ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಮ್ಮ ಕೈ ಒಳಗೈತಿ। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿಂಧು ನದಿ, ಸಮುದ್ರ, ಪರ್ವತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಯಾವ। ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ನಾವು ಹೋಗುವಂತವ ಕೆಲವೊಂದು ಏನೋ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನೈತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟಾಂಜಾ पंक्ति ಐತೆ। ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, कवि जो आज का युग है यह बहुत विचित्र और नवीन है और प्रकृति पर सर्वज्ञ है विजयी आसीन। यहाँ पर हर एक क्षेत्र में भी आज मानव क्या कर रहा है, विजयी पा रहा है। हर एक क्षेत्र पर भी मानव आज सिद्धि पा रहा है। और मानव आज पवन का ताप और जो आज विद्युत है, जल है, वायु है, इसे सभी को क्या कर रहा है, अपने हाथ में रखकर अपने हुक्म के प्रकार चढ़ा रहा है और उतार रहा है। और कवि यह भी कहते हैं कि आज मानव समुद्र, नदी और पर्वत को भी लाद कर क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है कहते हैं। और दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि यह मानव जिसका गगन में जा रहा है यान कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। और कवि यहाँ पर कहते हैं कि जो आज मानव है इसका जो यान है यह क्या कर रहा है, गगन में जा रहा है। आज मानव का यान गगन में जा रहा है
और इस मानव की सिद्धि को देखकर आज परमाणु भी क्या कर रहे हैं, कांप रहे हैं। आज मानव की जो गगन में यान जा रहा है, इसे देखकर भी आज परमाणु क्या करते हैं, कांपते हैं। देखिए आज जो मानव आज गगन में जाता है, जो गगन में हमारे परमाणु है, जैसे कि आपने आपके विज्ञान विषय में पढ़े हो, आपके साइंस विषय में पढ़े हो परमाणु के बारे में। देखिए जो परमाणु है वो भी क्या कर रहे हैं, आज मानव की जो यान को देखकर, जो मानव के कर्मों को देखकर, जो मानव के काम को देखकर परमाणु भी आज क्या कर रहे हैं, कांप रहे हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि जो गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके कर्मों को देखकर आज परमाणु। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕವಿ ಹೇಳ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಇವತ್ತ ಮನುಷ್ಯನ ಯಾನ, ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟೈತಂದ್ರೆ ಗಗನಕ್ಕೆ ಹೊಂಟೈತೆ. ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತು ಗಗನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ परमाणुಗಳು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ನಡ್ಗಾತಾವ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪ್ತಾ है। का मतलब क्या है, ಕನ್ನಡ में ನಡ್ಗೋದು. ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಏನಾರ ಅಂಜಿಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಡುತ್ತಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೋಡಿ परमाणु ಏನ್ ಮಾಡತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತ ನಡ್ಗಾತಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ कवि ಹೇಳ್ತಾರೆ. देखिए पहले पंक्ति में कवि कहते हैं कि आज की जो दुनिया है बहुत विचित्र नवीन है। और कवि यह भी कहते हैं कि प्रकृति पर सर्वन्न है विजयी पुरुष आसीन है, बांधे कर के करों के वारी विद्युत भाव, और जो लाग सकता है सिंधुगिरी पर्वत, पर्वत सिंधुगिरी को भी आज लाग सकता है मानव कहते हैं। और मानव का जो गगन में जा रहा है यान, आज मानव का यान गगन में जा रहा है, और इस यान को देखकर आज परमाणु भी क्या कर रहे हैं, कांप रहे हैं कहते हैं। तो यह था जो पहली पंक्ति, उसका अर्थ। और जो दूसरा है मैं उसे आपके अगले कक्षा में बताऊंगी। अब क्या कीजिए, इस कविता को एक बार पढ़कर जो इस कविता को पहले आप लिखिए, फिर इसके भावार्थ को लिखिए। यह था आज का जो अभिनव मनुष्य। इस अभिनव और एक बार बताऊंगी, अभिनव मनुष्य के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इनका जन्म 1908 को बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में इनका जन्म होता है। पहले रेडियो में काम करते थे, उसके बाद इन्होंने सरकार कॉलेज में प्राध्यापक के नाम पर काम किया। फिर उन्होंने भारत सरकार हिंदी साहित्यकार के रूप में पद संभाला। इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं सामदेनी, धूप छांव, रश्मि, कुरुक्षेत्र। और अभिनव मनुष्य इस गद्य भाग को कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग से लिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन 1974 को हुआ। फिर इस कविता का आशय यह है कि इस कविता द्वारा विद्यार्थी स्नेह, प्रेम और भाईचारे को क्या करते हैं, यहाँ समझ पाते हैं, इसका महत्व समझ पाते हैं। पहली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यह दुनिया विचित्र है, नवीन है, और यहाँ पर क्या हर एक क्षेत्र पर प्रकृति पर विजयी पा रहा है, लेकिन मानव यहाँ पर विद्युत को, भाप को, पवन को एक साथ क्या कर रहा है, अपने हुक्म में रखकर चढ़ा रहा है और उतार रहा है। और सिंधुगिरी पर्वत को भी आज क्या कर रहा है, लाग रहा है। और यह जो मनुष्य का यान गगन में जा रहा है, इसे देखकर आज परमाणु भी क्या करते हैं, कांपते हैं। तो विद्यार्थियों यह था आज की कक्षा का अभिनव मनुष्य का कुछ आधा पद्य भाग का अर्थ। तो अगली कक्षा में हम फिर से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।